समय दत्त भगवान के मन में आया कि चलो कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए आगे जाए। और आश्रम में अभी प्रवेश करने ही वाले थे कि आश्रम के गेट के बाहर एक और संत उधर से आ रहा था। उम्र लायक संत होंगे, आयु बहुत ज्यादा थी उनके सामने। दत्त भगवान की आयु आधी से भी कम थी। बाल बड़े बड़े, जटा बड़े बड़े उनके। दत्त भगवान के छोटे छोटे जटा, छोटे छोटे बाल। सामने वाला व्यक्ति के सफेद सफेद दाढ़ी, दत्त भगवान के काला काला दाढ़ी। वह उम्र वाला, ये कम उम्र के। सामने से आया वो महात्मा और दत्त भगवान के सामने आके खड़ा हो गया। दत्त भगवान ने कुछ नहीं बोला। सामने वाला महात्मा गुस्सा के मारे आपे से बाहर हो गया और दत्त भगवान को देखकर बोलता है, अरे तू कल का सन्यासी, कल का महात्मा, तू मुझे देखकर नमन क्यों नहीं करता है? तूने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं? दत्त भगवान ने हाथ जोड़ा, बोला क्षमा करो प्रभु, आप बताओ कि आप कौन हो? तो सामने वाले महात्मा ने कहा, मैं सिद्ध हूं। दत्त भगवान ने कहा, प्रभु कैसा सिद्ध हो? तो बोले, अरे तुझे मेरे विषय में नहीं पता, मेरी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। अरे मैं चाहूं तो मैं आकाश में उड़ सकता हूं। मेरी सिद्धत्व का क्या कहना, मैं चाहूं तो मैं अभी आकाश में उड़ जाऊं। दत्त भगवान ने हाथ जोड़ा और बोला, क्षमा करो प्रभु, आप चाहोगे तो आकाश में उड़ सकते हो, आप चाहोगे तब आप आकाश में उड़ोगे, पर ना चाहते हुए भी पंछियां आकाश में उड़ ही रही है। ये देखो कबूतर को देखो, ये देखो कौवे को देखो, ये देखो पंछियों को देखो, ये हजारों प्रकार का पंछी ना चाहते हुए भी आकाश में उड़ ही रहे। जैसा इन्होंने बोला तो सामने वाला महात्मा और भी क्रोध से क्रोधित हो गया। अरे तुम मुझे समझ क्या रखा है? मैं चाहूं तो अभी शरीर को छोड़ूं और दूसरा शरीर को धारण कर लूं। मैं इतना बड़ा सिद्ध हूं कि मैं काया कल्प कर लूं। दत्त भगवान ने मुस्कुराया और मुस्कुराकर हाथ जोड़ के बोलते, क्षमा करो प्रभु, आप चाहोगे, अभी चाहोगे तब आप काया कल्प करोगे, आप चाहोगे तो आप शरीर को बदलोगे, पर क्षमा करो प्रभु, हे महात्मन, हे सिद्धजन, आप क्षमा करो। ये 1,84,00,000 योनियां ना चाहते हुए भी बार बार काया कल्प कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी इनका जन्म पर जन्म हो रहा है। फिर आपकी सिद्धाई में ऐसी क्या विशेषता है? सामने वाला महात्मा और भी क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। क्रोध के मारे आग बबूला होकर वो सामने वाला महात्मा कहता है, अरे दुष्ट, तुझे यह नहीं पता तू किससे बात कर रहा है? मैं नित्य अपने स्वरूप को देखता हूं। दत्त भगवान ने कहा, क्षमा करो प्रभु, थोड़ी और साधना करो, थोड़ी और तपस्या करो, थोड़ी और ध्यान करो। अब जैसे दत्त भगवान ने ऐसा बोला, सामने वाले ने डंडा उठाया, बोला, अरे तू तो बता, तू कौन है? तू बता, तू कौन है जो मुझसे पूछ रहा है? तू है कौन? दत्त भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्षमा करो प्रभु, जिस स्वरूप को आप नित्य देखते हो, जिस स्वरूप को आप नित्य देखते हो, मैं वही स्वरूप हूं। हां, जो नित्य अपने स्वरूप को भी देख रहा हो, जो कह रहा हो क्या मुझे साक्षात्कार हो रहा, वास्तव में उसे भी साधना की जरूरत है। जो कह रहा हूं मैं अपने स्वरूप को देखता हूं, उसे और साधना की जरूरत है। जो कहता हूं मैं भगवान को देखता हूं, उसको और साधना करना पड़ेगा। जो कहता है भगवान मेरे सामने प्रत्यक्ष है, उसे तो और भी ज्यादा साधना करना पड़ेगा।
लेकिन जो अपने स्वरूप को देखता हो उसे तो साधना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्वरूप को देख रहा है, जब स्वरूप को देख रहा है तो एक बात तो पक्का हो गया कि जब आप अपने स्वरूप को देखते हो तो स्वरूप अलग हो गया और आप अलग हो गए। जब आप अलग हो और स्वरूप अलग है तो उस स्वरूप को क्या करना जो अलग है, लेना देना तो उससे है जो उस स्वरूप को देखता है। तो जो उस स्वरूप को देखता है तो फिर देखने वाला कौन? और जो देखने वाला है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन जब एक हो जाए तो ही ब्रह्म स्थित कहलाता है। जब आप कुछ ना कुछ देख ही रहे हो, कुछ ना कुछ आभास हो रहा है, कुछ ना कुछ चमत्कार दिख रहा है, तब तक कुछ नहीं। जब दिखना भी बंद हो जाए, स्वयं में अस्तित्व हो गए, स्वयं को छोड़कर कुछ बचता ही नहीं। जब स्वयं को छोड़कर कुछ नहीं बचता है, वही यथार्थ में शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन स्वयं को छोड़कर कुछ नहीं बचता है, तो यह कहने में नहीं आता है कि हां इसको कह दिया जाए, यह व्यक्त करने में नहीं आता है कि हां इसे व्यक्त कर दिया जाए, क्योंकि जिससे व्यक्त किया जाए उससे भी परे है। जिससे अनुभव किया जाए उस अनुभव से भी परे, इसलिए कहा जाता है जिससे उस ज्ञान तक पहुंचो, जिस ज्ञान से उस ज्ञान तक पहुंचो, तो बाद में जिस ज्ञान से उस ज्ञान तक पहुंचते हो उस ज्ञान का भी त्याग कर दो, उस ज्ञान से भी ज्ञान अतीत हो जाओ। जिस ज्ञान से ज्ञान तक पहुंचे, जिस ज्ञान से स्व में अस्तित हुए, उस धारा को भी छोड़ दो। यानी नाव, नदी पार कर गए तो नाव को छोड़ो, हम पार हो गए, अब नाव से कोई लेना देना नहीं। तो जिस साधना से, जिस ज्ञान से वहां तक पहुंचते, फिर उसको भी छोड़ देना होता है, फिर उसको भी त्याग देना होता है। स्व में अस्तित, स्व में अस्तित जो सबसे परे स्वरूप, स्वयं का रूप में जो अस्तित हो गया, स्वरूप, स्वयं के रूप में जो अस्तित हो गया, वह सौ अस्थित है। इसलिए दत्त भगवान ने कहा जिस स्वरूप को तुम देखते हो, यानी अब देखने वाला अलग है और जिसको देखते हो, यानी दो दो है अलग। इसलिए जिस स्वरूप को तुम देखते हो, यानी जिसको तुम स्वरूप कहते हो, स्वरूप यानी जो तुम्हारा रूप है वही मैं हूं, उसी को तुम नित्य देखते हो। इसलिए तुम थोड़ा और साधना करो कि मैं और तू एक हो जाए, मैं और तू का आभास ना हो जाए, तू मैं हो जाओ, मैं तू हो जाए, दोनों एक हो जाए। दोनों जब एक हो जाए तो दो ही ना बचे, तो अद्वैत हो जाए। जब अद्वैत हो जाएगा तब हे महात्मा, तब आप स्व में अस्थित होंगे। अभी आप और साधना करो।